बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला आज चल रहा था। आज तवील उसके अंदर समाअत हुई। इमरान खान के जो वकील हैं भंडारी साहब, उन्होंने कहा कि उनके मौक्किल तो समझते हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल होना ही बदनीयती के ऊपर मबनी है और गलत फैसला है। लेकिन उसके बाद उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद असल मामला यह है कि अब हुकूमत यानी अटर्नी जनरल के दलाइल शुरू हो गए हैं। मैं दो तीन बातें बता के आज डिटेल्स बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। पहली बात यह है कि आज की समाअत मुकम्मल हो गई है और समाअत मुकम्मल होने के बाद अदालत ने गोके हमें यह कहा था कि मंगल तक यानी आज के दिन तक वो समाअत मुकम्मल कर लेंगे, किसी हतमी फैसले के ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब उसकी क्या वजह है? आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कल वाली जोड़ना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन असल ये है कि अभी फिलहाल बहुत सारे दलाइल रहते हैं। अटॉर्नी जनरल के दलाइल हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दलाइल भी रहते हैं। अब उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। गैर मुअय्यना मुद्दत से मुराद यह है कि ईद के बाद 2 हफ्तों के लिए यह बेंच अवेलेबल नहीं होगा। चीफ जस्टिस का ऐसा कहना था, तो गालिब इम्कान यह है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते तक समाअत चली जाएगी और यह है उसकी पहली वजह। लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी जो कामयाबी है वो मिली है। वो कामयाबी क्या मिली है? आज जहां बहुत सारी बातें हुई तो अदालत ने अटॉर्नी जनरल से ये कहा, चूंकि वो कह रहे थे कि जनाब वहां पे किसी भी किस्म के कोई अभी तक जो ट्रायल है वो शुरू नहीं हुआ, तो 3 जो यकीन दहानियां हैं अटॉर्नी जनरल ने आज फौज के जो जेरे हिरासत अफराद हैं उनके मुतालिक अदालत को करवाई हैं। जिसके बाद अदालत, चूंकि कल भी कहा था कि हम तवक्को करते हैं जब तक फैसला यहां नहीं होता उनका ट्रायल नहीं होगा, लेकिन फौज ने कहा जी ट्रायल हो रहा है, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस बात के ऊपर कायम है कि किसी का ट्रायल नहीं हो रहा। पहले नंबर के ऊपर यह कहा गया है कि जेरे हिरासत किसी फर्द का फौरी ट्रायल होगा, ना ही समरी ट्रायल होगा। समरी ट्रायल का मतलब ये होता है कि उसको समराइज करके जितनी जल्दी स्पीडी ट्रायल करके आप उसको केस को खत्म कर देते हैं। ये पहली गारंटी है कि फिलहाल किसी का ट्रायल नहीं होगा। दूसरे नंबर के ऊपर कहा गया है कि किसी भी जेरे हिरासत शख्स को सजाए मौत नहीं दी जाएगी। यह सवाल भी हुआ था कि सजाए मौत कब होती है, तो उनका जी अगर बाहर के कोई राब्ते हों इस किस्म में। तीसरे नंबर के ऊपर यह कहा गया है कि वकील फराहम करने का मौका दिया जाएगा और लवाहिकीन को बयान की कॉपी भी फराहम की जाएगी। ये 3 वो गारंटियां हैं जो आज अटॉर्नी जनरल ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी हैं। अब आइंदा सोमवार को जो छुट्टियों के बाद सोमवार होगा, अदालत बताएगी किस रोज वो समाअत करेंगे। लेकिन आज दरखास्त गुजारों की जानिब से यह कहा गया था कि आप फौरी तौर पे एक स्टे ऑर्डर या हुक्म इम्तना जारी करें ताकि जो फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो रहा है उसके ऊपर उसको रोका जा सके। अदालत ने फौरी तौर पे कोई भी जो हुक्म इम्तना है वो जारी करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन साथ ये 3 गारंटियां अटॉर्नी जनरल से जो हैं वो ले ली गई हैं। अब ईद के बाद मिलने का कहने वाले जो जज साहबान थे, वहां पे एक बड़ा बेसिक सवाल ये था कि ये जो 102 अफराद हैं जो मिलिट्री की जेर हिरासत हैं उनकी कस्टडी से मुतल्लिक या उनको पब्लिक करने के मुतल्लिक, तो अदालत इस बात के ऊपर थी कि क्या वजह है कि आप ये नहीं बता रहे कि मजमूई तौर पे कुल कितने अफराद जो हैं वो कौन कौन से अफराद जो 102 अफराद हैं वो हैं। तो जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि वो तहरीरी तौर पे इस बारे में चैम्बर में आगाह कर देंगे कि क्या 102 अफराद की जो लिस्ट है उसके मुतल्लिक उनको बताया जा सकता है या नहीं बताया जा सकता, या उनको लिस्ट को पब्लिक किया जा सकता है नहीं पब्लिक किया जा सकता। ये वो बड़े अहम निकात थे और इस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी अथॉरिटी कैसे किस शख्स को चार्ज किए बगैर गिरफ्तार कर सकती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चीफ जस्टिस ने कहा कि समझ से बाहर है, जब किसी भी शख्स के खिलाफ सबूत नहीं है तो फौज उसे गिरफ्तार कैसे कर सकती है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब सिविलियन या जो कोर्ट है मजिस्ट्रेट से जब इनकी कस्टडी मांगी गई थी तो जो शवाहिद हैं वो 7 फराहम किए गए हैं। उसके बाद आज एक और बात की गई है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि जनाब अगर आप फहरिस्त पब्लिक करते हैं तो पब्लिक करने से पहले इन मुल्जिमान का उनके अहले खाना से राब्ता करवाया जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कई लोग अपने प्यारों के लापता होने के ऊपर परेशान हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ईद पर तमाम मुल्जिमान की उनके अहले खाना से मुलाकात करवाई जाए, जिसपे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं फहरिस्त के मुतालिक तो आपको चैम्बर में आगाह करूंगा, लेकिन आइंदा 24 घंटे में तमाम मुल्जिमान का उनकी फैमिली के साथ उनके घर वालों के साथ उनका राब्ता करवा दिया जाएगा। अब बहुत अहम मामलात जब सारा कुछ हुआ तो जब समाअत हो रही थी तो इस दौरान
जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सवाल किया कि क्या ऑफिशियल सीक्रेट की सजा में जमानत हो सकती है, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील ने बताया जी बिल्कुल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सजा में जमानत हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो FIRs दर्ज की गई हैं उसमें कहीं पे भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र नहीं है। लेकिन आज कानून में सुकम के हवाले से भी मुख्तलिफ जो गुफ्तगू हैं वो हुई है। अब याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि बात सिर्फ इतनी है कि ईद पर हर किसी को पता होना चाहिए कौन जेर हिरासत है, घर वालों से बात होनी चाहिए। जैसे याह्या अफरीदी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को कि आप जेर हिरासत अफराद की उनके वालिदैन से बात कराएं। इजाजुल एहसन साहब ने कहा कि देखें जो उनके अहले खाना परेशान है उनकी परेशानी भी दूर होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो चीफ जस्टिस ने की कि फौज मोराल की बुनियाद के ऊपर लड़ती है और अगर फौज का मोराल डाउन होगा तो वो कैसे दुश्मन से लड़ेगी। तो उनके मुताबिक फौज का जो मोराल है वो डाउन करना भी एक जुर्म है। तो अब इस हवाले से जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने एक और बड़ा अहम नुकता, जिस तरह यह सवाल उठाया गया था कि कैसे आर्मी अथॉरिटी फैसला कर सकती है, तो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जब आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म रिकॉर्ड पर नहीं है तो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इन सिविलियंस की हवालगी कैसे दे दी है। अब इस हवाले से कुछ बातें और अटॉर्नी जनरल ने आज कहा कि हम एक बार फोन के ऊपर बात करवाएंगे, हफ्ते में एक बार फैमिली से मुलाकात कराएंगे, कपड़े और किताबें देने की भी इजाजत भी देंगे, लेकिन हाँ घर का जो पका हुआ खाना है वो फिलहाल हम देने से कासिर है, वो हम इस बारे में उनको फराहम नहीं कर सकते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने, जब चीफ जस्टिस ने यह कहा कि यह समझ से बालातर है, जब किसी के खिलाफ सबूत नहीं है तो फौज कैसे गिरफ्तार कर सकती है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा एक शानदार नुकता उठाया। उन्होंने कहा कि एक मैजिस्ट्रेट भी तब तक मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक पुलिस रिपोर्ट ना आ जाए, यानी पुलिस रिपोर्ट का आपको वेट करना पड़ता है। एक बात यहां बड़ी दिलचस्प थी, इमरान खान के वकील जो थे उजैर भंडारी, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इस वक्त चूंकि इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर एक पूरे का पूरा वो पाबंदी है, उनका मौकिफ देने के हवाले से मीडिया पे कुछ चलता नहीं है और बड़ी मुल्क की जो मुस्तनद आवाजें हैं, जो बड़े शानदार लोग हैं, वो मिलिट्री कोर्ट्स मिलिट्री ट्रायल के ऊपर आवाजें उठा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस ट्रायल को ओपन कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए क्या चल रहा है और फिर मीडिया और सहाफियों को ये कवरेज के इजाजत जो है वो दी जानी चाहिए ताकि लोगों को उन तक असल हकाइक पहुंचे। लेकिन इस दौरान एक बड़ा दिलचस्प मामला आया, चूंकि चीफ जस्टिस पहले भी कह चुके हैं कि इस बेंच को सहाफियों और वकला के हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं। तो आज बताया गया कि किसी वकील को नहीं तहवील में लिया गया, हनीफ राई साहब के मुतालिक बताया गया जी उनसे कल बात हो गई है, उनकी शिकायत का अजाला होना चाहिए। हुकूमत के हवाले से के अंदर जो इमरान रियाज की बात सुनी गई वो बड़ा दिलचस्प पहलू था और चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे फोन पे खत मौसूल हुआ जिसमें मुझ पर इल्जाम था कि मैं इमरान रियाज खान की खातिर कुछ नहीं कर रहा। इस तरह की हरकत मौशरे में खौफ व हिरास फैलाती हैं और उससे खौफ व हिरास फैलता है, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि एक सहाफ़ी लापता है, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इमरान रियाज खान की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी ये आपका फर्ज है कि इमरान रियाज खान को तमाम वसाइल लगाकर ट्रेस करने की कोशिश करें ताकि इससे ज्यादा खुशी की कोई और बात नहीं होगी कि इमरान रियाज जो हैं वो अपने घर वालों के साथ ईद गुजार सके। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रियासत की तरफ से मैं ये मौक़िफ़ देना चाहता हूं कि जो इमरान रियाज हैं वो हुकूमत की कस्टडी के अंदर या हुकूमत के किसी इदारे की कस्टडी के अंदर नहीं है। चले अल्लाह करे ऐसा ही हो। दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान और बुशरा बीबी को बुलाया गया था गुज़श्ता रोज भी और वो पेश नहीं हुए। अब उनको 4 जुलाई को तलब कर लिया गया है। तोशाखाना स्कैंडल के अंदर 190 मिलियन पाउंड वाला जो है और नैब की जानिब से उनका जो नोटिस है वो अली जाज बुटर है, उनको जमान पाक आज 1:32 पे रिसीव हो गया है उनके वकील के जरिए। और नैब ने कहा है जनाब के आप आइंदा पेशी के ऊपर 4 जुलाई को नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश हूं, अगर आप इस बार पेश ना हुए तो सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि इमरान खान ईद तो अपने घर ही करेंगे, लेकिन ईद के बाद गिरफ्तारी होती है या क्या प्लान बनता है, ये एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल होगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 4 जुलाई की जो अब तलबी है उस तलबी के बाद इमरान खान जाते हैं नहीं जाते। तो ये अब तक की अपडेट्स थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।